श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जीवन की शैली शरणागति। आनंद रस रत्नाकर 15 जनवरी। पहले अपना वो श्लोक बोल लो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्ते। आनंद रस रत्नाकर 15 जनवरी। आज का पृष्ठ है उनकी कृपा। ये छोटा सा ग्रंथ महर्षि का 5 प्रवचन महर्षि ने किए थे। ब्रह्मा जी की स्तुति में एक श्लोक है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान इवात्मकृतं विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदेश दाय भाग। इसी श्लोक पे महर्षि के 5 प्रवचन अलग से नहीं हुए थे, ब्रह्मा जी की स्तुति पर ही बोल रहे हैं। तो 10वें स्कंद में जो ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, उसके बाद में वो मोह को दूर किया भगवान ने। फिर उसके बाद जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, तो उसमें महर्षि का भागवत विमर्श करके एक मतलब बहुत सारे प्रवचन हुए हैं उसमें भागवत विमर्श में, तो वहाँ पर ये प्रसंग आता है। तो इतने ज़बरदस्त थे वो 5 प्रवचन की, उसकी अलग से लिख के उसकी अलग से पुस्तक बना दी है, उनकी कृपा। उसका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन हुआ है, हिज ग्रेस करके। तो आज का पृष्ठ वहीं से है। जीवन की शैली शरणागति। बोले कि महाराज आप तो बस ईश्वर 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 की बात करते हो, ईश्वर के चक्कर में पड़ जाएं तो खाना पीना भूल जाए, कहाँ से पैसे आएंगे, श्रीमती जी कैसे खुश रहेंगी। तब महात्मा जवाब देते हैं कि बोले कि देखो, जो तुम्हारी चिंता करता है वह सबकी चिंता करता है, तुम फिक्र मत करो, है ना। यानी श्रीमती जी की, पैसों की, खाना पीना आदि आदि, तो तुम्हारी अगर वो चिंता कर रहा है, तुम भक्त हो, तो तुम्हारी वो जो दूसरी जो है बातें, उसकी भी चिंता वो करता है। ये जवाब दिया, क्योंकि इसने जब कहा कि ईश्वर 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 की बात करते हो, तो ईश्वर के चक्कर में पड़ जाएं तो खाना पीना भूल जाएं, कहाँ से पैसे आएंगे, श्रीमती जी कैसे खुश रहेंगी। तो इसी पे उसने सबसे पहले तो महात्मा जी ने ये बात समझाई कि जो तुम्हारी चिंता करता है वह सबकी चिंता करता है। यानी तुम ये सोच रहे हो कि मेरी चिंता तो कर रहा है, पर और लोगों की चिंता नहीं कर रहा है ना। सुदामा जी के सुदामा चरित करके एक अलग निकाला है, 1 घंटे का। यानी अभी जो कथा वो सुन रही है ना साध्वी कंचन, तो वो भागवत की वो भी निकल आएगी, भागवत का पूरा भागवत। तो उस भागवत में से सुदामा चरित का ऑडियो CD तो है मेरे पास, मैं दे दूंगा। वहाँ सुदामा चरित में महर्षि शुरू में ही समझा रहे हैं कि भाई ठीक है, सुदामा जी तो जो हैं आप्तकाम, तो ज्ञानी महापुरुष हैं, पर सुशीला उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, और उसकी भगवान चिंता कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके मन में प्रेरणा कर रहे हैं कि इनको भेजो हमारे पास। तो जो तुम्हारी चिंता करता है वो सबकी चिंता करता है, तुम फिक्र मत करो, है ना। तो अब देखिए, सुदामा जी को फिक्र नहीं थी, पर यहाँ ये व्यक्ति जो है वो फिक्र कर रहा है कि भाई ईश्वर की बात करेंगे तो ये सब कैसे होगा, यानी मुझे ही व्यवहार में सब कुछ करना पड़ेगा। तो गोंदावले जी महाराज कहते हैं कि व्यवहार में तुम करो, व्यवहार करो, उसमें कोई हम मना नहीं कर रहे हैं, पर वो राम जी कर रहे हैं ये मान के चलो, यानी अपने ऊपर कर्तृत्व मत लो, ये मुख्य बात है। तो इसीलिए महर्षि कह रहे हैं कि जो तुम्हारी चिंता करता है वो सबकी चिंता करता है, तुम फिक्र मत करो। जो फिक्र जो आ जाती है ना, वो गलत है। करना तुमको अपना कर्तव्य कर्म करना ही है। डायबिटीज़ हो गई तो उसके लिए जाना ही है डॉक्टर के पास, अपना जो भी है, पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
अब हमारी हंसी गायब हो गई, ये ठीक नहीं है ना। तो उसको डब्बे के नीचे टॉफी है, उसको दे दो, छोटे बालक को। हाँ, तीन दे दो, दो भाई एक बहन। नारायण 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 नारायण। इसको एक ही देना, बाकी इसको 3 मत दे देना, ये छोटा है समझेगा नहीं। तो कह रहे हैं कि तुम फिक्र मत करो। अच्छा, तुम्हारे जीवन में ऐसी बात आती है कि नहीं जो तुम नहीं चाहते हो? महर्षि अब यहाँ एक प्रश्न उठा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी बात आती है कि नहीं जो तुम नहीं चाहते हो? तो बोले महाराज समझा नहीं मैं आपकी बात। तो सीधे ही कह रहे हैं तुम दुख चाहते हो? बोले कि नहीं। अच्छा, उससे बचने का परहेज करते हो? बोले हाँ करते हैं। तो जब तुम चाहते नहीं हो, परहेज भी करते हो, तो फिर हमारा अगला प्रश्न यह है कि फिर भी दुख क्यों आता है? तो चुप लगा गया। तो महर्षि ने समझाया कि है ना तुमसे ज़्यादा बलवान कोई, जो तुम्हारे बचने की चेष्टा करने पर भी, है ना, और न चाहने पर भी तुमको दुख देता है। तो जो तुम्हारे कर्म के अनुसार फल देने में इतना सजग है, वह क्या तुमको सुख नहीं देगा? तो ये जो तुम्हारी फिक्र है वो गलत है ना। मैंने अब महर्षि अपने स्वयं के जीवन की बात बता रहे हैं, क्योंकि महात्मा लोग जब तक कोई अपना अनुभव नहीं बताएंगे तब तक व्यक्ति को लगता है कि ये सब बातें हैं, है ना, सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये उल्टा है अध्यात्म में, ये सब प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है ना। पर व्यक्ति का विश्वास, श्रद्धा, तो उस श्रद्धा विश्वास जोड़ने के लिए फिर महात्मा लोग अपने जीवन के सुनाते हैं। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं मैंने अपने जीवन के अनेक अवसरों पर देखा है, जब मैं चुप हो गया तो ईश्वर ने मेरी ओर से बोलना शुरू कर दिया। इसलिए हम श्याम जी को कहते हैं कि तुम चुप रहा करो, पर ईश्वर को बोलने का मौका ही नहीं देते। मैंने अपने जीवन के अनेक अवसरों पर देखा है, जब मैं चुप हो गया तो ईश्वर ने मेरी ओर से बोलना शुरू कर दिया। तो श्याम जी को क्या लगता है कि ईश्वर ही बोल रहा है, मैं तो बोलता ही नहीं। ये मतलब अपने को और उससे ऊंची भूमिका में मानते हैं। तो अगर हैं सचमुच में तब तो प्रणम्य है, पर नहीं है। आप बहुत प्यार करते हैं इनको। तो परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं अब देखिए महर्षि जैसे महापुरुष बोले वो तो ठीक है, पर श्याम जी या हम अपने को समझने लगे कि भाई ईश्वर ही बोलता है, मैं तो चुप ही रहता हूँ, तो ये बहुत बड़ी गफलत है ना। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन के अनेक अवसरों पर देखा है, जब मैं चुप हो गया तो ईश्वर ने मेरी ओर से बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, और सुनिए। यानी शायद श्याम जी हो, रचना हो, मनोहरी हो, इन लोगों की इसलिए भी प्रशंसा करनी पड़ती है कि ऐसे कोहरे में, ऐसे मौसम में इन लोगों का आना, है ना। हालांकि श्याम जी की मैं बहुत कम प्रशंसा करता हूँ जी, पर इस मायने में ज़रूर थोड़ी बहुत। तो परम पूज्य महर्षि समझा रहे हैं, चलो बोलने वाली बात छोड़ो, काम तो आपको करना पड़ता है ना। हम तो यहाँ वो प्रश्न करने वाला कह रहा है कि काम की बात कर रहे हैं, है ना, काम तो हमको करना पड़ेगा, फिक्र इसलिए कर रहे हैं। बोले कि जिस काम को मैंने छोड़ दिया उसको ईश्वर ने किया। कौन सा काम छोड़ दिया आपने? बोले कि हम थे गृहस्थ और हमने ले लिया संन्यास, है ना। हमारी पत्नी थी, हमारी माता जी थी, है ना, बच्चे थे, तो काम जो हमको करना चाहिए था हमने छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, है ना, उसको ईश्वर ने किया। वहाँ वर्णन आता है महर्षि के गांव का कि महर्षि जब थे तब भी इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं थी जो कि गांव वालों ने महर्षि के संन्यास लेने के बाद जो उनके परिवार को संभाला, है ना। देखिए स्पष्ट कह रहे हैं महर्षि कि जिस काम को मैंने छोड़ दिया उसको ईश्वर ने किया। अच्छा, जब हमने रोटी बनानी बंद कर दी, तो रोटी बनानी आपने कब बंद कर दी? भले भाई संन्यास में तो अग्नि को छुआ ही नहीं जाता है ना। कोई इसी में आया है कोई इनका सन्यासी शिष्य कह रहा था
तो उन्होंने परमिशन नहीं दी, बोले कि नहीं, सन्यासी को अग्नि छूना मना है। तो जब हमने रोटी बनानी बंद कर दी तब ईश्वर ने बनी बनाई रोटी दी। लाती है रचना सुबह, ये मैंने बनोरी भी लाती है आजकल, 2-2 जगह से आ रहा है। इसने भी तो अलग बना लिया ना अपना, वहीं श्याम जी के पास ही कुटीर, भजन कुटीर। तो परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि यह मैंने देखा है और एक बार नहीं 1000 बार देखा है। बोली भाई आप तो एक बार की बात सुना रहे हो, यहाँ तो प्रतिदिन का हमारा मामला है। तो बोले महाराज जी अपने बारे में कह रहे हैं कि एक बार नहीं है, ये जो मैं बातें सुना रहा हूँ ये 1000 बार देखी है कि ऐसा हुआ है। जब मैं चुप हो गया ईश्वर ने बोलना शुरू, जब मैंने काम छोड़ा ईश्वर ने किया, जब हमने रोटी बनानी बंद कर दी बनी बनाई रोटी मिली। महाराज जी कह रहे हैं आप क्या समझते हैं, अपनी बुद्धि के अभिमान में फंसे हैं। यानी ये जो तुम कह रहे हो कि तो परम पूज्य महाराज जी यहाँ समझा रहे हैं कि वो जो बेचारा फिक्र वाला व्यक्ति था, तो महाराज जी उसको कह रहे हैं कि देखो ये फिक्र क्या है, अपनी बुद्धि के अभिमान में तुम फंसे हो। तो बोले क्या करें महाराज? बोले कहीं इसको झुकने दो, नम्र होने दो, थोड़ी बुद्धि में भी विनय आने दो। तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाक वपुरभिर विदधन नमस्ते। नमस्ते है ना, तो नमस्ते का अर्थ यह है कि अपने को झुकाओ, अपने को नमन का मतलब ही वही है। तो कहीं इसको झुकने दो, नम्र होने दो, थोड़ी बुद्धि में भी विनय आने दो। मनोहरी के पुत्र अपने हरिवंश दास हिमांशु जो मार्कोनी अवार्ड वाले, हाँ जी, वो आए थे। तो उन्होंने, उनकी एक प्रिय पुस्तक है, मैंने कहा तुम सुनाओ कुछ। तो बताया बृहद भागवतामृतम करके एक पुस्तक है, वो मेरी बहुत प्रिय है। उसमें परम दैन्य का बहुत ज़बरदस्त चित्रण किया है। तो वही महर्षि कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि के अभिमान में फंसे हैं, कहीं इसको झुकने दो, नम्र होने दो, थोड़ी बुद्धि में भी विनय आने दो। तो वो बता रहे थे कि 2 प्रकार की जो दैन्यता है, एक तो अपनी की हुई और एक दिव्य। तो दिव्य तो ठाकुर जी की ओर से है, और अपने द्वारा कि हमको बुद्धि को झुकाना है ना, तो हम जब करेंगे तो फिर ठाकुर जी की ओर से वो दिव्य दैन्य अपने आप आएगा। दिव्य दैन्य पहले नहीं आएगा, पहले अपने को हम झुका लेंगे, तब हम देखेंगे कि अब महर्षि यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं ना, ऊपर की जो 3 पंक्तियाँ अभी मैंने पढ़ी, तो वहाँ ठाकुर जी ईश्वर ने किया है ना, ईश्वर ने बनी बनाई रोटी दी, ईश्वर ने बोलना शुरू कर दिया, ये दिव्य है। क्यों? क्योंकि अपने को झुका दिया, अपने अहंकार को मिटा दिया। तो अपने अहंकार को मिटाओ ना। जो शुरू हुआ आज का पृष्ठ वो यहीं से हुआ कि ईश्वर 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 की बात करते हो, ईश्वर के चक्कर में पड़ जाए तो खाना पीना भूल जाए क्या, कहाँ से पैसे आएंगे, श्रीमती जी कैसे खुश रहेंगी। तो वहीं पर बहुत बड़ी गलती हो रही है। लेकिन देखो जो तुम्हारी चिंता करता है वह सबकी चिंता करता है। तुम फिक्र मत करो, तुम भक्ति करो और अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। बाकी तो वो जो इतना सजग है कि दुख न चाहते हुए भी दुख देता है, तो क्या वो सुख नहीं देगा? इसकी तो बहुत महिमा है भक्ति की। अपने में परम दैन्यता आ जाए उसकी बहुत महिमा है। कर्मानुसार धर्मानुसार ईश्वर फल देता है, उसका भोग करो, इनकार मत करो। अब यहाँ महर्षि अनुग्रह को नहीं ला रहे हैं, हमारे कर्म और हमारा धर्म। तो कर्म जैसे भी होंगे पाप पुण्य, और हमारा जो भी धर्म है तो उसके अनुसार ईश्वर फल देगा। तो अब वो जो फल आ रहा है उसका भोग करो। ये बात महर्षि को क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि दूसरी पंक्ति में चले गए। श्लोक को 21, 22, 23, 24 तो 4 पृष्ठों में से बनाया ना। तो जो पहली पंक्ति है उसमें तो यही है कि हर एक घटना में उसका अनुग्रह देखो। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, एक होता है ईक्षण, एक होता है
समीक्षण और एक है सुसमीक्षण। तो ईक्षण, समीक्षण, सुसमीक्षण। ईक्षण ही पर्याप्त है। बोले ईक्षण से नहीं समझ में आएगा कि कृपा कैसे है। कल परसों आया था ना दुख भी कृपा, तो दुख भी कृपा कैसे समझ में आएगी? दुख में तो कृपा कोई, महर्षि ने अंत में कहा कि वैराग्यवान ही समझ पाएगा। असलियत में प्रभु की कृपा को पहचानना ही कठिन है। जिनके मन में संसार से राग होता है वे उनकी कृपा को नहीं पहचानते हैं, और जिनके मन में संसार से वैराग्य होता है वे प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का हाथ देखते हैं, भगवान की कृपा देखते हैं। तो प्रथम पंक्ति में जो था, ईक्षण में हमको नहीं समझ में आएगा, समीक्षण में भी शायद समझ में आ जाए कि कृपा है, पर सुसमीक्षण यदि है तो प्रत्येक घटना में दुख हो कुछ भी हो, है ना, उसमें अपमान प्रसाद का जनक। अपमान कुछ दिनों पहले पवित्रता के प्रयोग का पृष्ठ आया था, तो अपमान प्रसाद का जनक कैसे होगा? यानी अपमान से पैदा हो रहा है प्रसाद, प्रसन्नता। अपमान से तो दुख पैदा होता है, प्रसन्नता कहाँ पैदा होती है? बोले नहीं। तो गुरु जी उसको समझा रहे हैं कि बेटा तुम इस बात को समझो। बोले भगवान के दूत नहीं, भगवान स्वयं अपमान के रूप में आते हैं। ये समझना कि भगवान के दूत आए हैं वो भी नंबर 2 बात है, भगवान स्वयं अपमान के रूप में आते हैं। तो वो अपमान तो फिर जब पता लगेगा कि भगवान आए हैं इस रूप में, तो फिर तो वही सेंट फ्रांसिस का मैंने सुनाया था, हम बैठे थे ना। अच्छा। हमारे यहाँ, वो तो बड़े प्रभावित हुए। आप लोगों को तो कई बार सुना चुका हूँ। तो जिस दिन उसको गालियाँ मिली उस दिन वो कहता है, जो गालियाँ देने वाला है, कि भगवान तुझ पे कृपा करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल बेकार की बात है ना, हमने गालियाँ दी तो भगवान काहे की कृपा करेंगे? बोले नहीं, ये जो है जिस भिक्षा के लिए मैं आया वो तो मुझे दूसरे घर में भी मिल जाएगी, पर ये जो तुम दे रहे हो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए तुम्हारे पे दृष्टि होना। हाँ, आई नीड दिस मोर देन द ब्रेड, है ना। जो तुम गालियाँ दे रहे हो वो मुझे ब्रेड से भी ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, और वो तुम दे रहे हो, यानी भगवान तुमसे दे रहा। तो बोले भगवान के दूत नहीं, भगवान स्वयं दे रहे हैं, है ना। इसलिए कहा कि भगवान कृपा कर। भगवान क्या कृपा करेंगे यार, तुम भगवान के रूप ही हो। तो इसलिए महर्षि माँ जी कुछ कह रही, सोच, मैंने कहा ऐसी सोच भी तो कृपा से आएगी ना। हाँ, ये तो महर्षि ने स्वयं कहा है। ऐसी सोच जो है, इस प्रकार की व्याख्या जो है, वो तो कृपा से ही आती है, वो भी महर्षि ने कहा है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक। तो सुसमीक्षमाण का अर्थ है कि उस प्रकार की घटना में कृपा देख ले, वो तो कठिन है। तब फिर दूसरी पंक्ति में स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब वो बात नहीं बन रही है, तो बोले कि चलो अपना कर्म ही है। तत्तेनु कंपांग सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हमारे जो कर्म है उसका वो परिपक्व हो गए, फल देने में, मतलब वो आमुख हो गए, फल देने के लिए तैयार हो गए। तो फल देने के लिए तैयार हो गए तो अब उसका भोगना ही पड़ेगा ना। उसको अब अगले पैराग्राफ में समझा रहे हैं क्या, कि कर्मानुसार धर्मानुसार ईश्वर फल देता है, उसका भोग करो। चलो ये तो कर सकते हो ना, तुमको कृपा में, दुख में कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है, तो यही मान लो कि भाई दुख हमारे कर्मों का भोग है और उसको भोगना पड़ेगा, इनकार मत करो। तो बोले इनकार, अब इतना कष्ट होगा, समझो कैंसर हो गया या कोई चीज़ हो गई तो उसका कष्ट, इनकार तो लगता है कि इसको इनकार करें। बोले नहीं, इनकार करने का समय कब होता है? जब बुरा कर्म करने के लिए पांव उठते हैं, हाथ उठते हैं, बुरी बात बोलने के लिए जीभ उठती है, उस समय अगर तुम इनकार कर देते तो तुम्हारे जीवन में दुख आता ही क्यों? तो अब तो ये कर्मों का फल आया है, तो कर्मों का फल आया है तो अब वो बेचारा दुख तो कृपा रूप में नहीं देख पाएगा, पर इतना तो अब उसको कहना ही, मतलब स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ये जो आया है वो मेरे कर्मों का फल है, तो अब उसको भोग लो। अब इनकार करने का समय नहीं है, अब इनकार करने से नहीं चलेगा, हैं, वह समय तो बीत गया। अब परम पूज्य महाराज जी एक दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं कि कैसे ठाकुर जी कृपा करते हैं। हमारे सामने की ये बात है, एक आदमी ने एक गलती की सत्पुरुष के सामने। अच्छा, सत्पुरुष को वो बात अच्छी नहीं लगी, गलती थी वो, तो उन्होंने बाएं हाथ से गलती करने वाले का हाथ पकड़ा और दाहिने हाथ से 2 चपत गाल पर मारे कि तुमने ये काम क्यों किया है। परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि वह जो साधक था वो तो खुश हो गया,
और 2 चपत लगी, वो खुश कैसे हो गया? वो तो दुखी, रोने लगा होगा। बोले नहीं, वो जो साधक था वो तो खुश हो गया कि आप मेरी गलती दूर करने के लिए मेरे ऊपर क्रोध करके चपत लगावेंगे, यह आपके बारे में हमारी कल्पना नहीं थी। आप हमको इतना अपना समझते हैं। ये महर्षि इस दृष्टांत के द्वारा हमको समझा रहे हैं कि ये जब भी हम देखें कि दुख आया तो दुख में आगे बताएंगे महर्षि कि उसका हाथ देखो। मनुष्य अपनापन समझने में गलती करता है। वह समझता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। तो ये जो है अपनापन समझने में गलती करने की बात जो है वो कब होती है? जब हमारी अपने अभिमान, अपनी इच्छा, अपनी वासनाएं, अपने अहंकार ये बहुत प्रबल होता है, तब तो उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। पर जब हर एक घटना में ईश्वर का हाथ दिखता है तो फिर अपने आप ही चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित होती चली जाती है ना। ईश्वर कभी भी हमको इस प्रकार के अनुभव में देंगे ही नहीं। कम से कम अपने भक्तों को वो इस प्रकार के अनुभव में जाने ही नहीं देते जिससे हमको और ज़्यादा मन की अशांति हो, है ना, संघर्ष हो, किसी प्रकार का लोगों के प्रति अपना राग द्वेष बढ़े, है ना। परम पूज्य महाराज ने तो यहाँ तक कहा है, परम पूज्य महाराज के एक बहादुर ले लो, आंवला का डिब्बा है ना, वो ऊपर वाला वही दे दो, पूरी दे दो। हाँ नहीं वो प्लास्टिक में जो है थैली। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। बांट लेना सब। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो मैं सुना रहा था कि ये जो ठाकुर जी हैं वो हमको कभी भी इस प्रकार के अनुभव में नहीं जाने देते जिससे कि वो संघर्ष आगे। तो महात्मा की बात में सुना रहा था, महाराज के ही मतलब गुरु भाई हैं पंडित गया प्रसाद जी। तो पंडित गया प्रसाद जी ने समझाया कि व्यक्ति सेवा कर रहा है, हरदास है, निधि हैं और लोग श्याम जी की सेवा करते रहते हैं आश्रम की, और उस सेवा में ही राग द्वेष हो रहे हैं। तो पंडित गया प्रसाद जी ने कहा कि वो सेवा भी करने लायक नहीं, वो सेवा भी छोड़ देनी चाहिए। यानी अपने को या तो निष्पक्ष या स्वच्छ, जो आते हैं वो हमारे मित्र, उन्होंने ये 2 शब्द दिए। कोई भी घटना घटित हो उसमें अपने को देख लो, किसी पक्ष में तुम जा रहे हो तो तुम्हारा अध्यात्म गड़बड़ा जाएगा। निष्पक्ष और स्वच्छ, निष्पक्ष और स्वच्छ इतना सुंदर सूत्र लगा मुझे कि ये हमको देखते रहना है। तो पंडित जी कहते थे कि आश्रम की सेवा तो लगता है कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया कार्य है, उसमें थोड़ा राग द्वेष भी हो जाए तो क्या है, पर वो गलत कर रहा है। क्योंकि भगवान तो चाहते ही नहीं कि इस प्रकार का राग द्वेष अध्यात्म में आके परमे, तो फिर तुम्हारा कल्याण कब होगा? संसार में तो राग द्वेष सही थे, अध्यात्म में आके भी पार्टियां बन गई, है ना। तो बहुत कठिन है ना। इसलिए फिर अपने को कितना निष्पक्ष और कितना स्वच्छ रखना पड़ेगा, वो अपने भजन से ही संभव है। वो आप मतलब ये नहीं कल्पना कर सकते कि भाई हमारे लोग बिल्कुल ठीक हो जाए, है ना, या हमको सब लोग ठीक समझने लगे। आज तक भगवान ने ऐसी सृष्टि नहीं की कि आपको ठीक समझेंगे लोग, हैं, या आपके द्वारा कहने से लोग ठीक हो जाएंगे, कभी नहीं होना है। तो इसका अर्थ क्या है कि अपने को ही निष्पक्ष और स्वच्छ रखना पड़ेगा। तो उसका सूत्र क्या है? वही सुसमीक्षमाणु प्रथम पंक्ति, है ना, देख ले कि भाई कृपा कर रहा है। अभी अभी जो हमने पूरी चर्चा की उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि स्वयं ठाकुर जी ने ही रास्ता खोल दिया कि भाई इस प्रकार चलो और अपना सब सलट जाएगा। वहाँ तो कुछ है ही नहीं। आ बैल मुझे मार, हम लोग एक संत कहते हैं आ बैल मुझे मार, ABMM, हम लोग ABMM ब्रांड हैं। तो ABMM ब्रांड है मतलब क्या कि भाई कोई किसी ने कहा नहीं, है ना, कोई आया नहीं हमारे पास, हम ही कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। अब वो बैल की क्या गलती है ना। बैल की क्या गलती है? तो इसलिए भगवान तो कहते हैं कि भाई ABMM ब्रांड मत बनो,
है ना, अपना भजन करो, है ना, मस्त। देखिए माँ जी खुद ही कह रही कि 1 साल इस प्रकार का मन में भाव है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। पहले तो आबेल मुझे मारी कर रही थी। खैर उसमें भी ठाकुर जी की कोई लीला ही है। आपका दर्शन आप करने के आप बाद काहे को ABMM करोगी, तो हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं। अच्छा तो और आप दो मत किया करो आप। आज की इसमें ठाकुर जी आज से हम 4 साल पहले मिले तब कहा कि ठाकुर जी रिझे हुए हैं। यहाँ तो ठाकुर जी सपनों में भी दर्शन नहीं देते, वहाँ ठाकुर जी रिझे हुए पड़े थे। तो आपकी क्या स्थिति वो हमको पता है। तो कह रहे हैं कि ये अरे बाबा अपना प्यारा जो दे उसका भोग करो, तुम चीज क्यों देखते हो, हाथ क्यों नहीं देखते। ब्रह्म जी महर्षि कह रहे हैं कि अपना प्यारा जो दे उसका भोग करो। देखिए उसने 2 चपतें लगाई और वो कह रहा कि कितना खुश हो गया वो, तो उसका भोग करो, तुम चीज क्यों देखते हो। वो तो चपत दिख रही है तब लगता है अन्याय किया, इतने लोगों के सामने हमको पिटाई कर दी। हाथ क्यों नहीं देखते, है ना, यानी वो हाथ जो कृपा में कल बताया ना महर्षि ने, कृपा में हाथ है। हाँ तो वो इसका मतलब वो चपत भी लगाएगा तो कृपा की लगाएगा ना। कल ही महर्षि का बहुत बढ़िया वाक्य आया था, कृपा में हाथ, कल या परसों प्रभु, हाँ परसों, प्रभु मूर्त कृपा मई है। पहली तारीख से ही सब एक से एक आदित्य। उनकी कृपा में हाथों से कभी किसी का अमंगल होता ही नहीं है। तो ये जो हम लोगों को दुख सरीखा मालूम पड़ता है उसमें भी भगवान की कृपा है और मंगल ही मंगल है। तो अरे बाबा अपना प्यारा जो दे उसका भोग करो, तुम चीज क्यों देखते हो, हाथ क्यों नहीं देखते। तो हाथ देखेंगे तो फिर तो हम बिल्कुल, यानी फिर तो सिर्फ रोना ही आएगा, है ना। देने वाला कौन है। अब देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ महर्षि बता रहे हैं, दुश्मन आज अगर मिठाई भी दे तो कल जहर भी दे सकता है, और दोस्त आज जहर भी दे तो वह दवा हो सकती है। तो यही है बस, ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, ठाकुर जी सब कुछ हैं। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। ठाकुर जी सब कुछ हैं। तो मित्र जो हैं तो आज जहर भी दे तो वह दवा हो सकती है, दवा ही है। और ये जो दुश्मन, तो हम लोग तो मिठाई के चक्कर में आ गए, तो मिठाई के चक्कर में आ गए, पर कल वो पारे वाली बात बताई ना 2-3 दिन पहले। हाँ। मैं मुंह में दे दूँ, आपका हाथ गंदा है मैं मुंह में दे दूँ। वो बिहारी जी को कृपा करनी थी और वो दिख गया कि उसमें पारा है। तो बिहारी जी ने एक ही घटना में कितनी बातें करी, उसका कारखाना खुलवा दिया, है ना, उसका शत्रु की पहचान करवा दी, गुप्त शत्रु की पहचान करवा दी, है ना, आदि आदि बहुत सारी घटनाएं बिहारी जी की कृपा से। तो कह रहे हैं कि ये हाथ क्यों नहीं देखते, देने वाला कौन है। दुश्मन आज अगर मिठाई भी दे तो कल जहर भी दे सकता है ना, और दोस्त आज जहर भी दे तो वह दवा हो सकती है। तो ईश्वर पर क्या इतना भी विश्वास नहीं है कि वह हमारा दोस्त है। तो अब आप हमको बता दीजिए हम करें क्या। तो महर्षि कह रहे हैं वह हमें जन्म दे, रुलावे, वियोग दे, अपमानित करे, गाली दे, भूखा रखे, इन सब में उसकी दया है। बीस डाले, इन सब में उसकी दया है। वह हमको जब मारता है, एक शरीर छुड़ाकर जब दूसरे शरीर में ले जाता है, वह भी दया है। अंतिम पैराग्राफ में महर्षि समझा रहे हैं कि प्रश्न यह आया कि जीवन की शैली क्या हो। तो जीवन की शैली, वही बेचारा वहीं से प्रश्न आया कि आप तो बस ईश्वर 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 की बात करते हो, है ना, तो कैसे ये सब होगा व्यवहार हमारा। तो वो प्रश्न था। तो प्रश्न ये आया कि जीवन की शैली क्या हो। तो जीवन की शैली अब अगले तीसरी पंक्ति में, हृदय वाक वपुर भीर विदधन नमस्ते। सबसे पहला तो कृपा देखें, कृपा न देख पाए तो अपना भोग है, धर्मानुसार कर्मानुसार ईश्वर जो फल दे रहा है उसका भोग करो, इनकार मत करो। इनकार करने का समय चला गया, अब चुपचाप प्रसन्नता से उसको सह लो। वो समय तो बीत गया इनकार करने का। अब प्रश्न आया कि भाई ये चलो ये बातें हो गई, हमको तो आप जीवन को कैसे हम मतलब उसका जीवन यापन, हमारा जीवन निर्वाह कैसे हो, उसकी आप हमको कुछ गाइडेंस दें। तो गाइडेंस दे रहे हैं स्वयं ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में
ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर हृदवाग वपुरभिर विदधन नमस्ते, हृदय यानी हृदय, वाक यानी वाणी, और हृदवाग वपुर यानी शरीर, तो मनसा वाचा कर्मणा, है ना, मनसा वाचा कर्मणा अगर हम एक हैं, हृदवाग वपुरभिर विदधन नमस्ते, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी, मन में कुछ, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ, ये बहुत बड़ी बदमाशी है। अध्यात्म में ये नहीं चलती, वहाँ व्यवहार में भी नहीं चलती, पर व्यवहार में लोग आजकल अपने को चतुर समझते हैं इसलिए चला रहे हैं, पर वो भी कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा व्यक्ति को एक होना ही चाहिए। तो महर्षि कह रहे हैं कि प्रश्न ये आया कि जीवन की शैली क्या हो, तो बोले हृदय, वाणी और शरीर, इनको नम कर दो। हृदय वाग वपुरभिर विदधन नमस्ते, इनको क्या करें? बोले इस समय तो हम अपने शरीर द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने हृदय द्वारा, अपना जो भी है संस्कार, उसके हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं। बोले वो नहीं चलेगा, इनको नम कर दो। इसीलिए शुरू में ही कहा कि महर्षि ने कहा, क्या कहा कि तुम फिक्र मत करो, वह सबकी चिंता करता है, और थोड़ी बुद्धि में विनय आने दो। दूसरे पैराग्राफ में एंड में आप क्या समझते हैं, अपनी बुद्धि के अभिमान में फंसे हैं, कहीं इसको झुकने दो, नम्र होने दो, थोड़ी बुद्धि में भी विनय आने दो। तो ये जो हमारी बुद्धि जो है, अहंकार जो है, अभिमान हमारा जो है, वही हमको कष्ट दे रहा है। तो हृदय, वाणी और शरीर तीनों को नम करेंगे। शरीर को नम करने का मतलब सेवा, वाणी को नम करने का मतलब कि वाणी जो जहाँ भी हो, है ना, बस कल कौन बोल रहा था, व्यवस्था, हाँ व्यवस्था में हो तो मुंह में मिश्री का ढीला रखो। हाँ, राधाकृष्ण महाराज। व्यवस्था में क्या है, अब जैसे हरिदास तो इसके पास तो है, ये जन्मजात ठाकुर जी की कृपा है, पर सब में नहीं होता। तो व्यवस्था में व्यक्ति थोड़ा रूड हो जाता है ना, तो वो जो है वो गलत है। संत सुना रहे थे कि व्यवस्था में, व्यवस्था वालों को मुख में मिश्री रखनी चाहिए, है ना, न रख सके तो वहाँ सोनीपत में जाके हरिदास के साथ थोड़े दिन रहें। हरिदास की प्रशंसा नहीं है, ठाकुर जी की प्रशंसा है। सब में कहाँ देते हैं हम, ठाकुर जी नहीं देते हैं। अभिमान आ जाता है, हम पद में हैं तो कहाँ, फोन नहीं करना चाहता व्यक्ति, हम उनसे बात करना चाहते हैं। ये यानी स्थिति तो है। ये भी ठाकुर जी की लीला है ना। उसमें हमको अपने में देखना है कि हमारे में ये कहीं इस प्रकार का दोष ना आ जाए। दोष की चर्चा करेंगे तो दोष जरूर आएगा, तो इसलिए चर्चा करनी चाहिए कि बस हमको ठाकुर जी नम कर दें, है ना, हृदय, वाणी और शरीर हमारा नम कर दें। ईश्वर के सामने झुका दो, सख्त मत करो। ईश्वर के मन में अगर खेलने का आवे तो तुम अपने को गीला आटा अथवा मोम बना कर रख दो। वह चाहे जिस शक्ल में तुमको बनावे, और तुम्हें उस शक्ल में नंगा देखकर, कि रोते देखकर, कि हंसते देखकर, अगर ईश्वर खुश होता है तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तो ऐसे भगवान के सामने बोल दो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा आप करें, हमारे प्राणनाथ तो आप ही हैं। जय हो, जय हो, जय। बहुत सुंदर, यही चाहिए। बस ऐसा जीवन हो जाए, है नहीं, है बिल्कुल ऐसा ही हो जाए। आप कृपा करें तो हम बच्चों का हो जाएगा। आप माँ जी हैं, आप कृपा करोगे तभी होगा। और अपना ही इतना रोष आ जाती है।